लीला जी से ये निवेदन करूंगी कि वे आए और हमारे रिस्पेक्टेड सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अब मैं और धन्यवाद करता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज हमारे बीच में विराजमान हुए। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी एक वीडियो क्लिप है, क्योंकि टाइम का अभाव है जैसा कि बताया गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो क्लिप चलाई जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के उपलक्ष्य। बहुत कमी दर्ज की गई। हरित क्रांति के पहले पूरे खरीफ सीजन का 46% उत्पादन बाजरा के रूप में होता था, जबकि धान का उत्पादन कुल उत्पादन के सिर्फ 13% ही था। पिटाई की मात्रा पाई जाने लगी। सॉलिड मेटल और जहरीले तत्व तो हमारे अनाजों तक पहुंच गए। इसके अलावा इन फसलों को बोने का लागत मूल्य भी अधिक आता है। ये फसलें स्थानीय जलवायु और भूगोल के हिसाब जलवायु परिवर्तन की मार से लड़ सकते हैं। मोटे अनाजों को उगाने के लिए बेहद की आवश्यकता होती है। इन्हें उगाने में रासायनिक खाद और कीड़ी बात यह है कि जिस गेहूं और धान को हमारी गेहूं और क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में पैदावार बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? जैसा मैंने अभी वक्तव्य में भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो मोटा अनाज होता है जिसको मिलेट कहते हैं हम अंग्रेजी में, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि हमारा जो खान पान है उसमें पौष्टिकता बढ़ सके। तो उसी के संबंध में सरकार द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है 2023 में। उसी से संबंधित एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसी पे चर्चा की। सर, केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में स्नैक्स जो है वो मिलेट्स कर दिए हैं 223 से, तो जम्मू कश्मीर में खास तौर पर कठुआ के सरकारी दफ्तरों में क्या कुछ प्रयास किया जाएगा इस पर? नहीं, जैसा आपने कहा, भारत सरकार से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने कार्यालयों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से प्रयास। सर, कंडी क्षेत्र है हमारे कठुआ में, 5 तरह की रीजन्स हैं, वहाँ पर मिलेट्स की पैदावार बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इसको सच पानी की रिक्वायरमेंट भी कम ही रहती है। तो क्या देखते हैं कि कंडी क्षेत्र में किस तरह से प्रयास रहेंगे? जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 2023 से 2028 का एक 5 वर्षीय कार्यक्रम काफ़ी शोध के बाद बनाया गया है, जिसमें क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट रखे गए हैं। हमारे जनपद का कंडी क्षेत्र उसमें मिलेट के लिए चिन्हित किया गया है और जैसा आपने अभी कहा उसी प्रकार से बढ़ा। किसानों के लिए क्या अपील रहेगी? किसानों से मेरा यही निवेदन है कि जैसा मैंने अभी अंदर कहा कि विभाग और सरकार अब आपका इसमें सहयोग करना चाहता है, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। जो भी सरकार से सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग दें और साथ ही साथ मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जनपद में पैदावार। थैंक यू। सर, बताएं आज जो शुरुआत की गई है जिला कठुआ में मिलेट्स को लेकर, क्या कुछ प्रयास रहेंगे और क्या कुछ स्कीम सरकार की तरफ से रहेगी इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए? धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है 2023 जो है यूएनओ की तरफ से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इसमें यहाँ भी JKUT में भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है 5 साल 2023 से 2028 तक, उसमें भी मिलेट का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे कंडी क्षेत्र में और जो हमारे हिली एरियाज़ हैं यहाँ नेचुरली मिलेट जो है लेसर मिलेट उगाए जाते हैं लोगों के द्वारा, उस पर फोकस किया जाएगा और एरिया एक्सपेंशन पे बढ़ावा दिया जाएगा। जो हमारी पहले के दशकों से कुछ कम जो हुआ है एरिया, इसमें बाजरा या लेसर मिलेट जिनको हम बोलते हैं, उन पे बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी जो है उनकी जो पैदावार है उस पर फोकस किया जाएगा, उसको बढ़ाया। कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे काफ़ी तरजीह दी गई है। इसके सभी ब्लॉक्स जैसे कि कोडो मिलेट जो है हमारा कोदरा जिसको बोलते हैं हम, ये लोहाई मलार ब्लॉक में और बनी ब्लॉक में आज की डेट में भी पैदा किया जाता है 4 से 6 हेक्टेयर, और उसको एक्सपेंशन के लिए उस पर फोकस करेंगे। जैसा कि बाकी जो ब्लॉक्स हैं जैसे हमारे कंडी बेल्ट के जिसमें रेनफॉल कम होता है, थोड़ा आपको मालूम है कि ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ बाजरा और वैसी जो फसलें हैं जो मंकी विनाश के कारण लोगों ने छोड़ दी हैं, जहाँ बुआई नहीं की जाती है, उन एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा और वहाँ एरिया एक्सपेंशन किया जाएगा, वहाँ ये फसलों को उगाया जाएगा। क्या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ सब्सिडी प्रोग्राम्स युवाओं के लिए या किसानों के लिए रहेंगे? जी, ऐसा काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं इस बजट में हैं, इस प्रोग्राम में हैं और उन सभी को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएंगी और ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। KVK के साथ मिलकर हम इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस साल मिलेट ईयर को अच्छी तरह से मनाएंगे और किसानों से भी अपील करते हैं कि वो भी सहयोग करें और इसमें अपना सहयोग दें।